ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपका अपना अमूर्त शरीर है, वही आपका निवास स्थान है, सुखद स्थान है। बाहर हमारा देश नहीं है, हमारा निवास नहीं है। बाहर कोई वस्तु हमारी नहीं है, कोई वस्तु जानने लायक, भोगने लायक हमारे बाहर नहीं है। हमारे भीतर ही आनंद का असीम स्रोत है। जिससे युक्त होने पर फिर किंचित भी दुख नहीं रहता है। अंतर्मुख रहने से बद्धमूर्त कर्मों का नाश होने पर फिर अनंत काल हमको सुख का ही अनुभव होता है। उसी सुख को हमने प्रकट कर लेना है, अपने में ही रहना है। अपने मूर्त के अनुभव रूप, संवेदन रूप रहना, यही धर्म है, पवित्र अनुष्ठान है, जिससे हम परमात्मा पद को प्राप्त करने वाले हैं। मूर्त के बंधन से मुक्त होकर प्रकट अमूर्त होने वाले हैं। अपने अमूर्त शरीर से ही हमें युक्त रहना है, उसी का संवेदन करते हुए रहना है। पर को न देखना जानना है, न उसका स्मरण करना है, न उसका स्वामी बनने की चेष्टा करना है, न उसमें कुछ करने का प्रयत्न करना है। बहिर्मुखता को पूरी तरह समाप्त कर अपने ही आनंद को भोगते हुए रहना है। एक ही संकल्प करिए कि हमको दुखों से मुक्त होना है, परमात्मा होकर अनंत काल रहना है। उसमें हमको अपनी दिव्य मूर्त की ही शरण है। कर्म के संबंध से हम मनुष्य हैं, अन्यथा हम परमात्मा रूप हैं। अपनी मूर्त से युक्त रहकर हम प्रगट परमात्मा हो सकते हैं और हमें परमात्मा होकर ही रहना है। यही लक्ष्य बनाइए। उसी लक्ष्य को पाने के लिए रात दिन प्रयत्न करना है। अपनी मूर्त को ही भोगते हुए रहना है, क्योंकि वही वास्तविक हमारा भोग्य है। पर पदार्थ हमारे नहीं है तो वे हमारे भोग्य कैसे हो सकते हैं। जब पर पदार्थ हमारे नहीं है तो वे ज्ञान के विषय भी कैसे हो सकते हैं। उनको देखना, जानना, उनके स्वामी बनना, कर्ता बनने का प्रयत्न करना, ये सब अनधिकृत चेष्टा है, पाप रूप है। अपना दिव्य अमूर्त शरीर जो हमारा स्वरूप है, उसी में हमको लीन रहना है। फिर आनंद ही आनंद है, उत्तम स्वास्थ्य का भोग है। जीवन में अमृत घुलता है, हम अमर हो जाते हैं, निर्वाण को पा लेते हैं। जो पूर्व में मुक्त हो गए हैं, उनका निर्वाण महोत्सव हम मनाते हैं। पर अब हमें
अपने निर्वाण को पाना है, अपने से युक्त होकर निर्वाण पा लेना है, परमात्मा पद पा लेना है। अपने से युक्त होने में ही वीतरागता है, अपूर्व शांति है, निष्कषायता है, निष्पापता है, उत्तम स्वास्थ्य का भोग है। जो स्वस्थ है वही सुखी है। अपने में स्थित व्यक्ति ही स्वास्थ्य को भोगता है, सुख को भोगता है। सिर से पैरों तक आकर देखिए, आप में केवल शांति है, केवल सुख है, अन्य कुछ नहीं है। अपने सन्मुख होने पर फिर राग नहीं है, द्वेष नहीं है, क्रोध मान माया लोभ नहीं है, हिंसा झूठ चोरी कुशील के परिणाम नहीं है, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा वेद ये लोक कसाई नहीं है। परम शांति है, परम वीतरागता है। परमात्मा वीतराग है और हम भी अपने सन्मुख होने से वीतराग हैं। इस प्रकार अभी हम परमात्मा समान होते हैं। इस मूर्त का बंधन मिटना है और प्रकट परमात्मा हो जाना है। परमात्मा होकर ही रहना है। सिर से पैरों तक अपने संपूर्ण विभागों को ही हमने सुख से भोगना है। छोटे से छोटे भाग का सुख भोगना है। अपनी पूरी दिव्य काया ही आनंद रूप होने से भोग्य है। इसके भोग में प्रमाद नहीं करना है। निरंतर अपने से युक्त होकर सुख भोगते हुए रहना है। अपने मूर्त का लक्ष्य बना रहे, अपने अंग उपांगों का लक्ष्य बना रहे, तो लौकिक जीवन भी सुखद है और पारलौकिक जीवन भी सुखद है। आप जो चाहे वह आपको मिलने वाला है। हर शक्य वस्तु आपको मिलने वाली है। लौकिक जीवन में भी आप अद्भुत सफलता पाने वाले हैं और शीघ्र ही फिर केवल पारलौकिक जीवन रहने वाला है। अभी आप मनुष्य हैं तो उस अपने मनुष्याकार को ही सतत भोगना है, वही आनंद को भोगना है, वही हमारा स्वरूप है। एक त्रिकाली स्वरूप है जो अपने विस्तार रूप है। एक प्रति समय आनंद का परिणाम होता है, वह हमारा भाव रूप स्वरूप है। इस प्रकार द्रव्य और भाव रूप अपने स्वरूप को पहचानिए। अपना क्षेत्र वह हमारा द्रव्य स्वरूप है और अपना गुण पर्याय जो सुख रूप है वह हमारा भाव स्वरूप है। इन दोनों के समवाय रूप हम हैं। हर वस्तु इस प्रकार वास्तु और वृत्ति रूप होती है, भले वह चेतन हो या अचेतन। अचेतन का भाव अचेतन होता है और चेतन का भाव चेतन। अचेतन पुद्गल स्पर्श गुण वाला है, उसी से वह अन्य पुद्गल से बनता है और रागी जीवों से भी बनता है। और जीव में अनादि से इंद्रियां हैं, उससे इंद्रिय ज्ञान है, उससे रागादि की प्रवृत्ति है,
जो स्निग्ध परिणाम है, उससे ही स्पर्श गुण वाला पुद्गल कर्म हमारे साथ आकर बंध को प्राप्त होता है और उसी से हमारे सुख का घात होता है। पुद्गल के स्पर्श गुण में हमारा कुछ कर्तृत्व नहीं है, हमें ही राग आदि परिणाम से रहित होना है और उसके लिए इंद्रिय जयी होना है, इंद्रिय संयम करना है, मूर्त पदार्थों से विमुख रहना है। तो मूर्त पदार्थों के सन्मुख रहने से ही हम संसार में नाना दुख भोग रहे हैं। अब मूर्त पदार्थों के सन्मुख नहीं रहकर अपने अमूर्त काया के सन्मुख रहना है, अपने ही अमूर्त मनुष्याकार के सन्मुख रहना है। इससे ही कर्म अपने बंधन को छोड़ देता है, क्योंकि वह स्निग्ध परिणाम के साथ ही बंध रूप रहता है और वीतरागता का परिणाम स्निग्ध नहीं है। इसलिए स्वसन्मुख होकर जब हम वीतराग रहते हैं तो नूतन कर्मों का बंध नहीं होता और राग के अभाव में बद्ध मूर्त कर्म भी नष्ट होता है। पूरी मूर्त आनंद रूप होती है। जब जब परमात्म दर्शन की इच्छा हो, नेत्र बंद करिए और अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक अपनी मूर्त के सामने करिए। यही देव दर्शन है, क्योंकि अन्य जीव का दर्शन होना संभव नहीं है। हमको अपना अमूर्त शरीर ही अनुभव में आता है। इसके अलावा सिर्फ मूर्त पुद्गल ही ज्ञात होता है, इंद्रिय ज्ञान ही होता है और वह इंद्रिय ज्ञान ही हमारे संसार परिभ्रमण का हेतु है। मनुष्य तो हम कभी कदाचित होते हैं, अन्यथा तो क्षुद्र जंतु रूप या वनस्पति रूप ही रहना होता है और वह स्थिति अत्यंत दुखदायी है। हमें उससे अपनी रक्षा करनी है। क्षुद्र योनियों में जन्म नहीं लेना इष्ट है तो अपनी मुद्रा का ही अनुभव करिए, अपनी सीमा में अपनी मर्यादा में रहिए। सिर से पैरों तक ये अपना स्वदेश है। देश नाम क्षेत्र का है, अपना क्षेत्र वर्तमान शरीर के आकार है, इसी में हमको रहना है। बाहर रहने पर अवश्य ही कर्म का दंड मिलता है और इतना दंड की अनादि से हम उस दंड को भोग रहे हैं और अभी भी बाहर की दुनिया के सन्मुख होंगे तो अनंत काल तक दुख रूप दंड भोगना पड़ेगा। आनंदी भोगना है तो आप ही आनंद स्वरूप है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, ब्रह्म अर्थात आत्मा परमात्मा, उसका रूप आनंद है। हम ही ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है। अपने को मनुष्याकार होने पर भी मनुष्य नहीं देखना है, परमात्मा ही देखना है। जो मूर्ति का दर्शन करते हैं वे भी परमात्मा को मनुष्याकार ही देखते हैं। हमको भी अभी वर्तमान में मनुष्याकार होने से अपने मनुष्याकार के ही सन्मुख रहना है।
इसी में शांति का भोग है, शांति की उपलब्धि है, वीतरागता की प्राप्ति है। हम अपनी ही मूर्त को पा सकते हैं। बहिर्मुख रहकर हम अपनी मूर्त को पाकर भी खोते हैं। बाह्य वस्तुएं तो केवल ज्ञान में झलकती हैं, पर मिलती नहीं है। एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप नहीं हो सकती। सबका अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहता है। इसलिए पर पदार्थों की उपलब्धि जीव की कल्पना मात्र है। जीव बस मूर्त पदार्थों के ज्ञान रूप मन करता हुआ रागी द्वेषी होता है। मूर्त कर्म से बंध कर अपने सुख को खोता है। अपनी सीमा में ही रहिए, अपने सिर से पैरों तक ही रहिए। इतनी ही धर्म की देशना है, इतना ही धर्म का स्वरूप है। खुली इंद्रियों से धर्म नहीं होता है, राग आदि ही फैलता है। इंद्रिय जय करिए। सकल ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप होता है, इसलिए ज्ञान पर ही विजय पाना है। इतनी समझ होना ही सम्यक ज्ञान है, और अनुभव के समय वह समझ का विकल्प भी नहीं है, मात्र आनंद का भोग है। उस आनंद को भोगने से ही हमको सच्ची समझ पैदा होती है, सम्यक ज्ञान होता है। आनंद ही प्रधान है, आनंद ही हमारा स्वरूप है। हमको आनंद की ही कामना है। दृष्टि को अपने अमूर्त सही पर ही फैलाना है। हर भाग का संवेदन करना है, हर भाग को स्वस्थ रखना है। पूर्व में हम अपनी लापरवाही से, मूर्खता से हमने स्वास्थ्य को खोया भी हो, तो अपने सन्मुख होकर उसको पा लेना है। सुख हमारा स्वरूप है, उसको अपने सन्मुख होकर पा लेना है। और अपने सन्मुख नहीं रहे तो सुख स्वभाव होने पर भी हमको दुखी रहना है, और दुख का भय सब जीवों को लगता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। और छोटे से छोटे भाग से युक्त रहने का प्रयत्न करिए। हर भाग अमूर्त होकर भी संवेदन गोचर है। हमने मूर्त पदार्थों की ही कल्पना की है, उन्हीं को अपने ज्ञान में प्रतिबिंबित किया है। उसमें अपने सुख स्वरूप की उपलब्धि नहीं है। अब हमें अपने स्वरूप से ही निरंतर युक्त रहना है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। हर अंग में नाना उपांग हैं। शरीर में 200 से अधिक हड्डियां हैं। उनसे ही अपने अमूर्त शरीर के नाना विभाग कल्पित करिए, और हर भाग का संवेदन करते हुए रहने का प्रयत्न कीजिए।
दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, 10 अंगुलियां, दाहिना पैर, पगतली। सुनना अपने संवेदन में विघ्न उत्पन्न करता है, तथापि हम निरालंब होकर अपने सन्मुख नहीं रह पाए तो सुनकर अपने सन्मुख हो जाना है। दाहिना पैर, दाहिने पैर का पंजा, अंगूठा, सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग। अपने देश में आजादी से सुख से रहिए। इसी को ही मातृभूमि पितृभूमि मानकर आदर से यहाँ रहिए। हमारी वृत्ति यहीं से उत्पन्न होती है, यही विलय को प्राप्त होती है, फिर नूतन वृत्ति उत्पन्न होती है और मोक्ष दशा में एक रूप वृत्ति ही प्रति समय होती है। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। वस्तु का कोई न कोई आकार होता है। आकार के सन्मुख रहकर उसके भाव को भोगना होता है। यही हमको करते हुए रहना है। जब अपने सन्मुख आकर हमको शांति का अनुभव होता है तो अपनी महिमा आती है और अपनी महिमा के बल पर फिर हम अपने सन्मुख होते हैं। अपने प्रति पामरता का भाव नहीं हो, अपावन पने का भाव नहीं हो। अपनी ओर देखकर अपनी मूर्त में परमात्मा बुद्धि धारण करिए। सिर से पैरों तक ये जो अपना विस्तार है वह तीनों काल परमात्मा रूप है। वृत्ति ही इससे विमुख होकर पामर होती है और इसके सन्मुख होकर पावन होती है, परमात्मा रूप होती है। तो वृत्ति को अपनी मूर्त के सन्मुख रखना है, फिर परमात्मा होकर अनंत काल सुख से रहना है। अपने छोटे से छोटे बाग का भी सुख भोगिए और इस प्रकार परमात्मा होने के लक्ष्य को प्राप्त करिए। अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयत्नशील रहना है।
अपने मनुष्याकार के सन्मुख रहकर इसके सुख को भोगते हुए रहना है। फिर किंचित भी रोग नहीं है, वेदना नहीं है। संसार में नाना प्रकार के दुख हैं, पर जब हम अपनी शरण में आकर कर्मों का क्षय कर देते हैं तो फिर किंचित भी दुख अनंत काल तक नहीं है। हमें परमात्मा होकर रहना है, अनंत काल सुख से रहना है, मनुष्य नहीं रहना है, क्षुद्र जंतु रूप से उत्पन्न नहीं होना है। अपने देश में अपने क्षेत्र में निवास करते हुए प्रकट परमात्मा हो जाना है। राग द्वेष का लेश नहीं हो, दुख का लेश नहीं हो, कसाई नहीं हो, केवल सुख का ही भोग हो, केवल परमात्म दशा हो, जन्म मरण नहीं हो, रोगाधिक वृद्धावस्था बाल्यावस्था ये संसार में ही हमारे खोटे रूप हैं, जिनको समाप्त कर हमको परमात्मा रूप रहना है, आनंद को भोगते हुए रहना है। मन ही मन अपनी मूर्ति के प्रति आदर का भाव लाकर इसको नमन करिए, इसकी महिमा करते हुए रहिए और प्रकट परमात्मा होकर अनंत काल सुख से रहिए। ध्यान का ये सूत्र यही समाप्त होता है।